भारत भवन भोपाल में सभ्यताओं के संघर्ष एवं औदार्य की महागाथा महाभारत का भव्य आयोजन 16 से 24 जनवरी को भोपाल स्थित भारत भवन में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया। महाभारत पर केंद्रित देश का पहला और अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन भोपाल में शुरू हो गया है। वैश्विक सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की महागाथा महाभारत पर केंद्रित देश का पहला और अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन भोपाल में होने जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग अंतर्गत वीर भारत न्यास द्वारा यहां भारत भवन में 16 से 24 जनवरी तक आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को रोकने के लिए अपने जीवन के सर्वाधिक गंभीर और करुण प्रयास किए। सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत जैसा महासागर संसार को प्रदान करने वाले महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करता हूं और आप सबको भी प्रणाम करता हूं, जो आप इस पूरे आयोजन के साक्षी बने। महाभारत सच में उस दौर में जिस प्रकार से एक उसका प्रतिकृति बना करके शस्त्रों से, व्यूह से, चित्रों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से महाभारत और महाभारत के बाद के पात्रों की दृष्टि से उन पे तो काफी काम हुआ है, लेकिन पात्रों के पूर्व जन्मों के साथ जोड़ करके ये महाभारत की गाथा को बताने का जो प्रयास किया है, और सच में महाभारत के दरमियान ये सारी चीजें, और अभी भी हम अपने आज के काल से जोड़ के देखें तो कमोबेश वो सारी चीजों के नजदीक हम पहुंच जाते हैं जो कभी कभी लगता था कि कपोल कल्पित हो सकती है, कल्पनाशीलता हो सकती है, हुई है नहीं हुई कोई मालूम नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अपनी आंखों के सामने 10-20 साल, 25 साल, 40 साल के दरमियान ही बहुत सारे घटनाक्रम कितनी तेजी से घटते दिखाई दे रहे हैं। हमारे बामियान के बड़े बड़े स्थापत्य के नमूने हमारे आंखों के सामने तालिबान ने तोप के गोले चलाकर के तोड़ते हुए उस युग की याद दिलाई जो कुछ समय पहले हमारे पूरे भारत में ये दृश्य जगह जगह दिखाई देते थे। महाभारत का वैश्विक सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की जो महागाथा का समागम है। औदार्य का अर्थ ही है उदारता के साथ हमारी इलास्टिसिटी, हमारी जो लचीलापन है कि हर एक दौर में, हर समय, हर एक बार भारत और भारत से जुड़े हुए उस समय के तमाम पात्र अपनी उन घटनाओं में अपने आप को पाते भी हैं और हर हालत में अपने आप को बचा के भी ले जाते हैं। हम अपने उस विशेषता के बलबूते पर तमाम सभ्यताएं काल के प्रवाह में आई और गई, चली गई, लेकिन हम अपनी जगह इस मुकाम पे रहे। हमारा सबका सौभाग्य है हम भारत में पैदा हुए, भारतीय संस्कृति की सनातन धारा को आधार पर दुनिया के अंदर हम अपने उस संस्कृति पे भी गर्व करते हैं और इन सभ्यताओं के साथ बनते बिगड़ते समीकरणों में भी अपने आप को वहीं पाते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, सच में हमारे लिए शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, ये दोनों अद्भुत हरि और हर के मिलन में हमारा सब कुछ हो जाता है, इसके बाद कुछ है नहीं। मैं आज के इस अवसर पर पूरे इस आयोजन के लिए अपनी ओर से शुभकामना भी देता हूं और सच में हमारे वेद पुराण, उनकी मान्यता, उनके बारे में ये जो 9 दिन का उत्सव है, सच में यूके, जर्मनी, बेलारूस की फिल्मों का प्रदर्शन, कितने प्रकार से कार्यक्रम को बनाया है, कितने प्रकार से जोड़ने का प्रयास किया है। पूरे देश को एक तरह से लघु भारत भी उपस्थित कर दिया और श्री कृष्ण पाथेय भी याद दिला रहे हैं, विभिन्न सभ्यताओं का संघर्ष भी याद दिला रहे हैं, उनकी पुस्तकों का लोकार्पण, और ये हमारे लिए वास्तव में भगवान की दया है। ये 2 स्तंभ रामायण और महाभारत दोनों काल हमारे लिए 2 प्रकार से पूरे देश की सारी बात को समझना है तो भगवान श्री राम का काल याद कर लो या भगवान श्री कृष्ण का काल याद कर लो। उस समय की घटनाओं के तत्समय लेके आज तक अपने सबके परिवारों से लेकर समाज में इन सबसे सदैव हमको प्रेरणा मिलती रहेगी। पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आकर के जब से पृथ्वी तब से मानवता का इतिहास भारत में मिलता है। ऐसे में काल के प्रभाव में कई सभ्यता आई
अपने अस्तित्व को लेकर के बाद में संघर्ष करते हुए धीरे धीरे नष्ट हो गई। लेकिन भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारत का इतिहास हर काल में, हर युग में अक्षुण्ण बना रहा और उसका सबसे बड़ा कारण हमारी सर्वधर्म समभाव की भावना, सह अस्तित्व के विश्वास को लेकर चलना, जियो और जीने दो के सरल सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली हमारी संस्कृति हर युग में, हर काल, हर समय अपने औदार्य को हमेशा चरितार्थ करते रही है। ऐसे में कल्चर मिनिस्ट्री ने मकर संक्रांति के साथ 9 दिवसीय महाभारत की भीषण संघर्ष गाथा और उसके साथ औदार्य के आधार पर हमारे संस्कृति को बचाने के अवशेष, इस आधार पर प्रदर्शनी का भी और विविध प्रकार के आयोजनों का जो सुंदर संयोजन किया, मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की इस कल्चर मिनिस्ट्री के इस आयोजन को बधाई। वीर भारत न्यास संस्कृति मंत्रालय भोपाल में ये अद्भुत प्रकटीकरण कर रहा है। उम्मीद करेंगे देश के बाकी हिस्सों में, प्रदेश के अंदर भी इन सारी बातों को ले जाने का ये मौका है। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई। साथ ही साथ गीता जयंती के अवसर पर ये जो प्रतियोगिता की गई, 90 पुरस्कार अलग अलग प्रतिभागियों ने जो जीते हैं, 90 लाख के पुरस्कार हमारे अपने गीता जयंती के सभी प्रतिभागियों ने जो जीते हैं, मेरी अपनी ओर से उन सबको बधाई। विश्व के सबसे बड़े